फाइनली पाई इवेंट इन इंडिया। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना है। इंडिया के अंदर पाई नेटवर्क का इवेंट हो चुका है। इस चीज़ को लेके ऑफिशियल अपडेट आ चुका है और उसके साथ बहुत सारी कन्फ्यूजन है पाई नेटवर्क को लेके। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस आ सकता है, और सबसे बड़ी बात कि इसका ऑफिशियल ओपन मैनेट लॉन्चिंग कब आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। केवाईसी सॉल्यूशंस को लेके बात करेंगे और इन्हीं सब चीज़ों को लेके एक ऑफिशियल आर्टिकल भी आ चुका है जिसके अंदर इस चीज़ को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस किया गया है। और फ्यूचर क्या है, बेसिकली पाई नेटवर्क का क्या गोल है जिस वजह से पाई नेटवर्क इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और भी आगे हो सकता है, तो सारी जानकारी मिलने वाली है वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर गोल्स ऑफ पाई नेटवर्क के, क्या होने वाले हैं पाई नेटवर्क के फ्यूचर गोल। इस चीज़ को लेके 3 पॉइंट्स को लिखा गया है। द पोटेंशियल फ्यूचर गोल्स ऑफ पाई नेटवर्क में इंक्लूड, फर्स्ट है एस्टेब्लिशिंग पाई कॉइन एज अ वाइडली एक्सेप्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, जो पाई का कॉइन है पूरे ग्लोबल लेवल पे हर एक कंट्री के अंदर हमें एक्सेप्टेबल देखने को मिलता है। और उसके साथ इसके जो पाइनियर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और जो ये डिजिटल करेंसी है हर दिन यूज़ की जाती है। मतलब कि इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है, अगर आपको जो भी नेसेसरी वर्क है या कोई भी ऑफिशियल आपको वर्क करना है, जो भी पेमेंट्स करनी है, आप सारी पेमेंट्स एज अ पाई के कॉइन्स के बिहाफ पे कर सकते हो। और जो दूसरी चीज़ है, इंटीग्रेटिंग पाई नेटवर्क इनटू अदर सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म। और पाई नेटवर्क के जो सर्विसेज हैं अदर प्लेटफॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपके फील्ड की ना हो। जैसे कि मान लो आपको कार बाय करनी है या कोई फ़ोन बाय करना है या XYZ कोई सर्विसेज लेनी है या किसी प्लेटफॉर्म पे आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। और जो तीसरी चीज़ है, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड एंगेज्ड कम्युनिटी। और ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जैसा कि आप सभी को पता है 5 करोड़ के आसपास इसके एक्टिव यूज़र्स हैं और धीरे धीरे करके ये बहुत ज़्यादा एंगेज है। एंगेज का मतलब यही है कि हमें डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिलते हैं कि इस कंट्री के अंदर ये लॉन्च हो गया, इस कंट्री के अंदर ये चीज़ें हो गई, इवेंट्स हो गए, प्रमोशंस हो गए। ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, जो कि हर एक क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हमें इतने अपडेट्स नहीं मिलते जितने डेली बेसिस पे पूरे ग्लोबल लेवल पे हमें पाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है और बेसिकली इसके पाइनियर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप सभी का जो इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसी के साथ इसको लीगल टर्म्स के अंदर भी इंक्रीज़ किया जाएगा, जिस तरीके से इसको ऑफिशियली जब ये आए तो हर जगह पे ये एक्सेप्टेबल रहे। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बिकॉज ऑफ कि वो कंट्री इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ लीगल होगी तो हर जगह पे उसको एक्सेप्टेबल किया जाएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन के बिहाफ पे सारी चीज़ें कंप्लीट की जाती हैं। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पाइनियर्स हैं सभी को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। तो इसी के बारे में बताया जा रहा है नाइकोलस को फाउंडर ऑफ पाई नेटवर्क, जो कि नाइकोलस को फाउंडर है पाई नेटवर्क के, टू एड्रेस ग्लोबल ऑडियंस रिगार्डिंग पाई यूटिलिटी। पाई की जो एप्लीकेशन है, जो नई नई एप्लीकेशन आ रही है, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है पाई ब्राउज़र वाली, हर जगह मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड यूज़र हो चाहे वो आईफोन यूज़र्स हैं, ठीक है। और उसके साथ केवाईसी को लेके बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या चल रहा है, कैसे चीज़ें ठीक होंगी, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। मैनेट ओपनिंग को लेके क्या है, क्योंकि ऑफिशियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये लॉन्च कब होगा। इस चीज़ को लेके बहुत लोगों ने सभी ने बहुत ही पेशेंस रख रखा है और मेन लोगों को रीजंस भी नहीं पता ये डिले हो क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसका रियल वैल्यू क्या आएगा, क्या प्राइस आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें प्राइस पे ही टिकी हुई है। क्योंकि प्राइस अगर बहुत बेहतरीन होगा तभी सबको बहुत मज़ा आने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाई नेटवर्क की केवाईसी को लेके। तो आप सभी को बता दूं, पाई नेटवर्क की जो केवाईसी है बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, मतलब कि पाई नेटवर्क के लिए भी, आप सभी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट नहीं की गई तो पाई नेटवर्क के साथ बहुत सारे ऐसे स्कैमर्स हैं, फ्रॉडर्स लोग हैं जो फेक अकाउंट्स बना चुके हैं और बहुत सारे पाई कॉइन्स को गलत तरीके से, इलीगल तरीके से माइन कर चुके हैं। मतलब ऑटोमेटिकली अगर ओपन मैनेट आता है विदाउट केवाईसी तो उनको बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन मिलेगा और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब मिलेगा बट उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा। ओवरऑल होगा क्या कि जो पाई का ऑफिशियल प्राइस जो भी अच्छा भी आएगा वो भी
भी डाउनफॉल में चले जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वो फ्रॉड लोगों के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ होने वाली है। तो इसीलिए केवाईसी कंप्लीट करना ज़रूरी है, लीगल टर्म्स के अंदर कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसीलिए पाई नेटवर्क अपनी केवाईसी को लेके बहुत ज़्यादा स्टिक है। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं किस तरीके से बेसिकली अप्लाई करना है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जो इंडिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने नेशनल आईडी पैन कार्ड के थ्रू इस चीज़ को फिल करें, और प्रॉपर नेम आपका सही होना चाहिए। डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करो, और वीडियो कैम में भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के लिए आप अपनी केवाईसी को वेरीफाई करते हो, सेम तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें एज अ कैपिटल में फॉर्म को फिल करो। इसमें ईमेल आईडी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट भी वेरीफाई होना चाहिए, और एक भी स्पेलिंग आपके जो नेम में है या सरनेम में है वो भी गलती मत करना। और ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही होती है, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, किस कंट्री से आप हो उसी कंट्री का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। तो नेशनैलिटी ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने बाई चांस नेशनैलिटी में भी गड़बड़ कर रखी होगी, बाकी सब ठीक होगा, तब भी आपका अकाउंट पेंडिंग में चले जाएगा। छोटी सी गलती से भी आपका अकाउंट पेंडिंग में जा रहा है, तो इस वजह से सारी चीज़ों को अच्छे से करना आपका ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक दो लोगों का नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का कुछ ही घंटों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर हो चुका है। और जितने भी मैक्सिमम अकाउंट पेंडिंग में है या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, तो सभी की नेम में गलती है, किसी की कुछ में गलती है, और ये सब चीज़ें आपको खुद को भी पता है। बट मैं आपको बता दूं, इसके लिए रीसबमिट का बटन आएगा, बट इस रीसबमिट के लिए ऑप्शन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और ये ऑफिशियल पाई नेटवर्क ही करेगा। और इस चीज़ को लेकर पाई नेटवर्क कोई पॉजिटिव एक्शन हमें अभी तक देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो पुराने पाइनियर्स हैं इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में। ये भी एक कन्फ्यूजिंग टॉपिक बना रहता है। अभी सोशल मीडिया पे आप एक जीसीवी वैल्यू देखते हो पाई नेटवर्क की, जो कि 3,14,000 US डॉलर्स के आसपास है। इंडियन करेंसी की हम बात करें तो ये बहुत करोड़ों में जा सकता है, और जाता ही है, क्योंकि 3 लाख डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो क्या इतना बड़ा अमाउंट पॉसिबल है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये बिल्कुल रियल नहीं है। ये बेसिकली प्रमोशन करने के लिए है। जो पाई मैथमेटिक्स के अंदर एक वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, और ये इन्फिनिटी लेवल तक चलती है, मतलब अनंत तक चलती है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है, पाई की एक ऐसी वैल्यू है जो कि इन्फिनिटी तक चलेगी, और ये सारी चीज़ें एक प्रमोशन करने के लिए यूज़ की गई है। और पाई का जो ऑफिशियल हम प्राइस की बात करें तो मोस्टली जो एज अ इन्वेस्टर्स हैं या जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं या वेबसाइट्स ने कवर किया है, फोर्ब्स की बात करें, जो इंटरनेशनल वेबसाइट है, न्यूज़ वगैरह है, उन्होंने जो कवर किया है, बताया जा रहा है कि $40 to $50 आप सभी को जो मिनिमम है देखने को मिल सकता है, बेसिक प्राइस देखने को मिल सकता है। और वो एकदम से नहीं उतना दिखेगा, मतलब आज मान लो ओपन मैनेंट आ रहा है तो एकदम से $40-50 नहीं होगा। स्टार्टिंग $3-4 से होगी, और धीरे धीरे करके ये 1 से 2 या 3 दिन के अंदर उतना प्राइस जा सकता है। और मीडियम जो लेवल है $80-90-100 के आसपास हमें इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। और ये भी डिपेंड करता है किस तरीके से मार्केट में डिमांड है, किस तरीके से इसकी सप्लाई है, और कौन कौन सी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है जो इसके कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड नहीं करते। तो इस वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जितने अभी यूज़र्स हैं उससे कहीं ज़्यादा उस टाइम पे यूज़र्स बढ़ेंगे, और उस टाइम पे पाई नेटवर्क एक तरीके से पेड हो जाएगा। मतलब जिसने अभी तक माइन किया है, जितने लोगों ने माइन करके रख रखा है, उनको एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि उन्होंने माइन कर चुके हैं। उसके बाद जैसे कि बिटकॉइन की बात करें, उस टाइम पे बिटकॉइन को बाय करना बहुत आसान था। मान लो जब बिटकॉइन किसी ने माइन किया था और उसके बाद उसको लॉन्च भी करा गया था, तो $1 का उन्होंने प्रिडिक्शन रखा था, और जो लॉन्चिंग हुई थी वो ₹1 से कम की हुई थी। तो ₹1 से कम की हुई मतलब पैसों में हुई। तो मान के चलो उस टाइम पे भी 2010 में भी आपने मान के चलो 10 या 100 रुपये के खरीदे होते बिटकॉइंस वगैरह, तो उस टाइम पे भी आपने बहुत बड़े नंबर्स में खरीद चुके हो। ठीक है, क्योंकि आपने मान के चलो बहुत सारे बिटकॉइंस खरीद लिए, और उसी का आज के टाइम में आप वैल्यूएशन करोगे तो बहुत करोड़ों से ऊपर का जाएगा। क्योंकि एक बिटकॉइन आपको खुद को पता है 20-25 लाख के आसपास हमें देखने को मिलता है, और 2021 के अंदर हाईएस्ट जो गया था 55 लाख रुपए गया था एक बिटकॉइन का। तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है उस चीज़ की, वो चीज़ें अलग से नहीं है। बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी थी जो कि इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसी है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे चलती है, और इसका कितने भी बड़े नंबर्स में आप इसमें ट्रांजैक्शन कर लो, किसी भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता चलेगा। स्टार्टिंग में बिटकॉइन की वैल्यू नहीं थी, 1-2 रुपये ही वैल्यू थी, या उससे भी कम थी। ठीक है, बट हुआ क्या, जिस तरीके से डार्क वेब हुआ स्टार्ट, तो डार्क वेब में क्या हुआ, एक ऐसी मतलब ये जो है कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन तो कर रहे हैं ना, मतलब इस अकाउंट से उस अकाउंट में चीज़ें जा रही है। मतलब मेरे में मान के चलो बिटकॉइन है, और मैंने डार्क वेब पे जाके किसी को पे कर दिया, तो उसके अकाउंट में चले गए सामने वाले के अकाउंट में, बट वो ट्रांजैक्शन जो हुई है वो किसी को नहीं पता। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको किसी को नहीं पता कौन सी जगह से कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, और ये चीज़ बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम है। तो इसी वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ना शुरू हुई, और भी अदर फैक्टर्स है।
ठीक है, सेम तरीका है पाई नेटवर्क के साथ। आने वाले टाइम के अंदर 4-5 साल के अंदर जो चीज़ें होंगी उस हिसाब से बिटकॉइन एक अच्छा परफॉर्म जैसे बिटकॉइन तो कर ही रहा है, पाई नेटवर्क एक अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऑटोमेटिकली इसको कंपटीशन मिलेगा, कंपटीशन में ये जीतेगा और जीत के ये और भी अच्छा प्राइस करेगा, मतलब कि 100, 200, $500 भी जा सकता है, एकदम से नहीं जाएगा, 4 साल 3 साल ये लग सकता है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो पहले भी ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पाई की ओपन मेनेट लॉन्चिंग के बारे में। इस चीज़ को लेके भी मैक्सिमम लोग कन्फ्यूज रहते हैं। लास्ट हम बात करें 14 मार्च के बारे में, तो 14 मार्च 2023 को बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी थे कि इस दिन होगी ऑफिशियल लॉन्चिंग। उस दिन कोई ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुई थी। उस दिन उन्होंने एप्लीकेशंस को रिलीज़ किया था, केवाईसी को रिलीज़ किया था और ऑफिशियल जो पाई की वेबसाइट है उसको रिलीज़ किया था। मतलब ये नहीं कुछ नहीं किया, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की है। और अभी हम बात करें तो इस दिन आप सभी को पाई टू डे चैलेंज देखने को मिला था 28 जून को, और एप्लीकेशंस और केवाईसी को लेके भी इन्होंने थोड़ा बहुत अपडेट वगैरह किया है और इन्होंने लॉन्चेस इस बार ज़्यादा की हैं, इवेंट्स प्रमोशन ज़्यादा की हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो कुछ ना कुछ चीज़ें नई है। अब बात करें ऑफिशियल लॉन्चिंग की, तो ऑफिशियल लॉन्चिंग तभी होगी जब केवाईसी कंप्लीट होगी। केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी तो कोई लॉन्चिंग करने का फ़ायदा नहीं होगा, और ये कब तक होगा उस पर हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। पाई नेटवर्क जो ऑटोमेशन वगैरह की बात कर रहा है केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, अगर इस पर काम करता है तो सारी चीज़ें ईजिली पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, एंड गाइस अब हम बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बोला था, और मैंने आपको बोला भी था कि आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। इंडिया के अंदर अभी हमें एक भी इवेंट्स देखने को नहीं मिला। तो फाइनली दोस्तों आप सभी के लिए आ चुका है पाई नेटवर्क टीम इंडिया, और ये पाई टू डे का ही इवेंट है। जैसा कि मैं जूम करके दिखाऊं, फ्यूचर करेंसी ऑफ वर्ल्ड पाई टू डे इवेंट। तो इंडिया के अंदर भी अब धीरे धीरे करके इवेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं कुछ कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ के अंदर, और यहाँ पे बताया जा रहा है वी सपोर्ट GCV 3 लाख जो भी इसका अमाउंट होता है। किंगडम हरिश्चंद्र गढ़ करके ये लोकेशन वगैरह जो भी नेम है यहाँ पे शेयर किया जा रहा है, और अभी ये लिमिटेड प्लेसेस पे इंडिया के अंदर इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसके जो नॉलेजेस हैं NFT, मेटावर्स या अदर टेक्नोलॉजीज़ को लेके वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी। जिस तरीके से चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर लाखों रुपए लगा के इवेंट्स को कराया जाता है। ये बेसिकली पाई नेटवर्क ही कराता है इतना इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि उसको खुद को पता है कि इतना कराऊंगा तभी बेनिफिट होगा, क्योंकि लोगों को एक्चुअली पता लगेगा NFT के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तभी वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, तभी सीख पाएंगे, तभी फ्यूचर में उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आप सबको भी पता है आने वाला जो टाइम है वो कितना ज़्यादा एज अ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कितना हाई फाई होने वाला है। क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, AI है, ChatGPT है, वो बहुत एडवांस हो चुकी है। अभी जो रोबोट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, अभी जो कंटेंट सर्च करने के लिए जो एज अ ऑटोमेशन का यूज़ किया जा रहा है, वो इतना एडवांस है कि ह्यूमन बीइंग नहीं कर पा रहे, मतलब उस कंपटीशन में उस लेवल तक रिसर्च नहीं कर पा रहे। और जो AI रोबोट्स पर आ रहे हैं, उनका फेस की बात की जाए, उनके बोलने की बात की जाए, तो सारा कुछ बहुत ही डिफरेंट हमें देखने को मिलता है। मतलब हमें पता भी नहीं चलता कि ये रियल है या फेक है। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3 या 4 साल बाद तो आप भूल जाओ कि आप AI को पहचान भी पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि रियल ह्यूमन बीइंग कौन है, AI कौन है। और जो रियल ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा AI काम करेगा। और जितने भी एज अ टेक्निकल वर्क होने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मान लो डेटा स्टोर कर दो, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स वाले हो गए, तो उनकी जॉब तो बिल्कुल पूरी जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचो, जो पूरे दिन की न्यूज़ होगी उसको सिर्फ उनको रिकॉर्ड करके वहाँ पे डालना है। मान के चलो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ पोस्ट कर दिया, और उस वाली को स्क्रिप्ट को AI से बोल दिया कि स्क्रिप्ट यहाँ पे बना दो, और डेली की वो स्क्रिप्ट AI बना भी देगा और उसके अंदर फिट भी कर देगा और AI बोल भी देगा, मतलब सारा काम खुद ही कर देगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की जॉब जाएगी। तो इसीलिए आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सो दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और डिटेल में इसमें बात की गई थी। और अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।